सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर इन वाई बताना है। रिलेटिव का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। डिवाइड करिए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। सेक स्क्वायर को 1/cos में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, tan को sin/cos में कन्वर्ट करेंगे, d थीटा बाई sin थीटा cos थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, टू साइन कॉस साइन 2 थीटा। प्रोजेक्टाइल भी अभी आप पढ़ेंगे, जहां भी साइन 2 थीटा आता है, साइन 2 थीटा अगर हम मैक्सिमम करेंगे तो dy बाई वाई हमें क्या मिलेगा? मिनिमम मिल जाएगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 1, 2 थीटा 90, थीटा 45 डिग्री। जहां भी ऐसा चीज मिले, चाहे टेंजेंट गैलोमीटर हो या y इक्वल टू ऐसा कुछ आ जाए, तो आगे से याद रखना कि 45 डिग्री आंसर बताया करना, ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से। मैं रफ करूं? यस सर। चलो मैं ऊपर से रफ करता हूं। चलिए वन मोर क्वेश्चन लिखिए, वन मोर क्वेश्चन लिखिए। एक कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन लिख लिया y इक्वल टू साइन एक्स। इफ x changed from pi by 3 to pi by 3 plus pi by 100, pi by 3 to pi by 3 plus pi by 100, find approximately the change in y, find approximately change in y। आपको इसमें टेबल प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, राइट? आपको टेबल नहीं देंगे, साइन कॉस टेबल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और आंसर फिर भी बच्चा निकालेगा। हमने x को चेंज किया पाई बाय 3 से पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। चलिए टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए 1 मिनट टाइम।
सर -1 आ रहा है। -1 तो आंसर नहीं पता, हम देखते हैं, हमें आंसर तो नहीं पता है, कैलकुलेशन करना। और किसी का आंसर है? सर 0.015। तेज बोलो बेटा। 0.015। इसका तो आंसर बिल्कुल सही है। क्या नाम तुम्हारा रूहानी। है? रूहानी। रूहानी। नाम तो बड़ा रूह बड़ा अच्छा रखा हुआ तुमने यार। रूहानी किस स्कूल से पढ़ी हो तुम? सर भाई परमानंद विद्या मंदिर। मानवचना से पढ़ी हो? सर भाई परमानंद विद्या मंदिर। अच्छा, सर 0.015 आ रहा है। हाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है। देखो आपको करना क्या, आपको dy/dx निकालना। पहले सुनिए, dy/dx निकालेंगे, ठीक है ना। dy/dx निकालेंगे। साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है। कॉस यहाँ dx आ जाएगा। अब dy को आप डेल्टा y भी कर सकते हैं, चेंज इन y। ये एरर्स का कॉन्सेप्ट है। डेल्टा x कर सकते हैं, y dy को डेल्टा y कर सकते हैं, dx को डेल्टा x कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, x तुम्हारा क्या है? व्हाट इज x? ये है। π/3 क्या है? x है। π/100 क्या है? डेल्टा है। डेल्टा x है। तो cos π/3 इंटू डेल्टा x। ये आंसर है। cos π/3 cos 60 होता है बेटा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। बाई 100 cos 60 हाफ हाफ 3.14 बाई 100 करेंगे 0.015 वगैरह कुछ आ जाएगा जो आना हो, ठीक है ना, समझ आ गया। ये एरर्स का कॉन्सेप्ट था। अब जरा मुझे आप लोग ये बताओ कि ये सबको समझ आया? रिपीट कर दो एक बार। y का डिफरेंशिएशन किया, dy/dx cos x समझ में आया? यस अरे सर। बोलोगे बेटा। साइन का डिफरेंशियल cos x समझ में आया नहीं आया? बोलो। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy इधर dx इधर, ये समझ में आया? यस सर। तो y का चेंज तो तुमसे पूछ ही रहा हो क्वेश्चन में। π/3 जो पहला वाला x होता है, और x में क्या ऐड किया? π/100 और डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x π/100 है, x π/3 है। अब कैलकुलेशन करिए। अच्छा, इसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दो चीजें हैं थोड़ा जो समझने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे पीडीएफ डालने पड़ेंगे, या मैं पता नहीं मेल, मुझे लगता है इसमें मुझे स्टोर करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं करता हूँ इसका ना, डायग्राम ले लेता हूँ, डायग्राम से पढ़ाना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, तो नेक्स्ट डे लेने पड़ेंगे वो। मैं एरर्स की अभी एक दो चीजें बता देता हूँ। और मतलब देखो, एरर्स की वैरायटी मत समझना कि हमेशा वही चीजें आएंगी। एरर्स में सारी चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा आती हैं। जैसे sin x ले लिया, tan x ले लिया, कभी कुछ भी चीज लेके कोई भी फॉर्मूला ले लेंगे, एक वर्ड होगा चेंज, ये होगा एरर।
तो दूसरा पॉइंट देखो, 1/y प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन सिखाते हैं हम आपको। हालांकि y इक्वल टू एक्स भी है, y इक्वल टू एक्स करके भी कर सकते हैं डेल्टा y, लेकिन मैं ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। y पावर -1 x टू द पावर -1 dy dx ऑफ y टू द पावर -1 dy dx ऑफ x टू द पावर -1। पावर को आगे मल्टीप्लाई किया, रिड्यूस बाय 1, चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, इधर x है इधर y है, चेन रूल लगाने पड़ेंगे। राइट हैंड साइड -1 x पावर -1, x इधर भी है x इधर भी है, लगाओ ना लगाओ 1 आना ही है, लगाओगे तो भी 1 नहीं आएगा, नहीं लगाओगे तो भी छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो y टू द पावर -2 इज y बाई स्क्वायर, देखे आ गया डिनोमिनेटर में, दिस इज माइनस डी एक्स अपॉन, ये स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। फाइनली क्या समझ में आया कि अगर 1/y इक्वल टू 1/x है, लास्ट लाइन जरा देखो, तो हम डेल्टा y बाई वाई स्क्वायर डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये पूरा नोट करिए, 5-6 लाइन सभी नोट करिए। आइए अब बताओ, अगर हम 1/z 1/x प्लस 1/y अगर लिखेंगे, बताओ डायरेक्ट हम क्या लिखें? प्रेरणा तुम ज्वाइंट हो? प्रेरणा, प्रेरणा कनेक्टेड हो? यस सर। बताओ क्या लिखेंगे? dz over z square is equal to dx जाओ, over डेल्टा x z बाई जेड स्क्वायर, is equal to delta x over x square। जो चीजें पढ़ाई जाए आगे से पढ़ के आइए आप लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखा एग्जैक्टली वैसे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? जैसे मान लीजिए आप रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, डेल्टा चेंज इन इक्विवेलेंट जो आएगा अपॉन स्क्वायर नीचे करने हैं, प्लस माइनस लगाते रहना क्योंकि एरर्स निकाल रहे हैं हम लोग अभी। अब आगे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे जरा आप लोग बताओ कि, हाँ बताओ क्या मतलब पढ़ेंगे आप लोग, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे, क्या क्या सुनो। पहले नोट कर लो, ये एरर्स वाला नोट कर लो, स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस को कर रहे थे अभी। दूसरा पॉइंट लिख लो, बायनोमियल थ्योरम।
ये बायनोमियल थ्योरम जरा लिखेंगे, 1 प्लस एन इंटू एक्स, एन माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर, n minus 1, n minus 2, 3 to 1, x power 3, so on up to infinity. इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे, सॉरी, अप टू एन टर्म, यहां लिखेंगे अप टू एन टर्म। अप टू एन टर्म्स। पहले एक बार मल्टीप्लाई पावर 1 लिया है, फिर n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 किया है, 1 2 1 3 2 1 ऐसे 4 3 2 1 चलता रहता है। Now if x is very less than 1, सपोज जैसे 0.1 0.001 ऐसे, अगर बहुत छोटा है तो क्या हम स्क्वायर को एक्स क्यूब को, जैसे मान लो सपोज मैंने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 0.1, तो एक्स स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा, एक्स क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरोस आएंगे। क्या हमें कह सकते हैं कि जो हायर टर्म्स हमसे नेग्लेक्ट कर दें? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही बायनोमियल थ्योरम है कि जब भी आपको लगे कि x के वैल्यू 1 से बहुत कम है, बहुत कम है, 10 टाइम्स से ज्यादा ही कम, तो हाफ पे नहीं करेंगे, 1/3 पे नहीं करेंगे, आपको 1/10 एटलीस्ट 0.1 पॉइंट जाना पड़ेगा, डेसिमल का एक प्लेस तो लेना ही पड़ेगा। तो हम इसे 1 प्लस एन इंटू एक्स कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी 11-12 पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप करते रहें, कई बार ये पावर को मल्टीप्लाई हम करते रहते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, आपके पास पैकेज है तो पैकेज निकाल लो आप, पेज नंबर 15 निकालना, पेज नंबर 15। पेज 11, 12, 13th, 11th, 12th, 13th, ये इसी पर बेस्ड है। तो मैं एक करता हूं, बताइए मैं कौन सा करूं? बोलो नंबर 1 मैं करता हूं, बाकी आप दोनों कर लेना। 13 12th 12th. चलो मैं दोनों बता 12th. देता हूँ, 12th. दोनों बता देता हूँ भैया, दोनों बता देता हूँ, आलसी तुम लोग हो ही, मैं दोनों बता देता हूँ। 997 1/3, ये बताओ इसके करीब करीब आसपास एक नंबर बताओ जिसका 1/3 क्यूब रूट आराम से मिल जाए। 1000 1000 minus 3. बस 1000 माइनस 1 कर दो, 3 ना। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें आपको 1 लाना, 1 अंदर 1 चाहिए ब्रैकेट में, तो 3 बाहर निकालेंगे, 1000 बाहर निकालेंगे। 1000 हाँ, इसीलिए तो सेट किया है, सेट करने का पर्पज ही था। 1000 को बाहर निकालेंगे तो अकेला नहीं आएगा, पावर्स को लेके आएगा। अब अंदर आप डिवाइड करेंगे, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर डिवाइड करते हैं, 1000 by 1000 1, दिस इज 3/1000। ये तो एज इट इज लिखते जाना, इसका क्यूब रूट ले लो, आएगा 10। ये देखो बेटा 3/1000 इज वेरी लेस देन 1, जो बायनोमियल लगा लूंगा, 1 minus 1/3 इंटू 3/1000, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। Second option.
बेटा एक बच्चा है, इसकी आईडी आ रही है इसमें 67F18B5C। आपका नाम भी है, तो आप नाम अपना डाल दिए होते अच्छा रहा होता। ठीक है, नाम डाल देना बच्चे। सर वो मेरी है, वो अभी उन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड दिया था ना, तो अभी डाला नहीं था। अच्छा, हाँ। मेघना, नीतू, नितिन, सैनी, पल्लवी, प्रशांत, प्रियांशु, यश रावत, विश्वेंद्र, विशु गोयल। हाँ ठीक है। अरे अभी तो यही कर रहे हो क्या तुम लोग? जल्दी 13 करो बेटा। अरे तुम लोग ढीले हो एकदम यार। 13 करो, छोड़ दिया करो। जब लगे कि हो जाएगा तो छोड़ दो, घर पे वेरीफाई बाद में कर लेना। टाइम को मैक्सिमम यूज करिए। 13 करो, 13। सर थर्ड। हो गया सर। थर्ड। ठीक है, और किसी को दिक्कत मैं कर दूं? नहीं सर। कौन सा बताऊं? ये बताओ, डेल्टा टी बाई टी नॉट 1 से छोटा है कि नहीं है? पहले ये बताओ, डेल्टा टी बाई टी 1 से छोटा है या नहीं है? बोलो। बानों में लगा दूं ब्रैकेट में? लगा लो, लगाओ लगाओ, अपने आप लगाओ, जरा लगाओ। के बोलो, बोलो 1 प्लस क्या? बोलो 1 प्लस, अरे 4 डेल्टा टी। 4 मल्टीप्लाई तो कर अंदर। तो 1 काट दूं ये, तो आंसर आ गया। फिर क्या करना है इसका? अब बताओ, तुम किसी एक्सपेरिमेंट में आप 2-4 बार रीडिंग क्यों लेते हैं? एक्सपेरिमेंट में एक बार में आंसर क्यों नहीं बताते हो? आपको क्या लगता है 2-4-5 बार लेने से रीडिंग अच्छी आती है? मिनिमम एरर। एरर रैंडम मतलब एरर कम हो जितनी बार जाता है। रीडिंग लेंगे उतना कम एरर के चांस बनेंगे। तो जो एरर होती है, हमें कह सकते हैं कि इट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे 5 बार रीडिंग लिया, 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 बार तो 1/10 ऐसे चलती है। समझ में आ रहा है? एरर कम हो जाएगी जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेंगे। यस सर। थर्ड का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। थर्ड ऑप्शन। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना सर। इसमें? अल्फा हाँ, यस सर। मतलब हर जगह फॉर्मूला मत डालने लगना है कि यार कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है? कहीं कहीं अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसके हिसाब से चलना पड़ता है। आई एम वर्नियर कैलिपर्स बता देता हूँ। हाँ, एक चीज बताओ, मैं सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, नो सर। ये सारी चीजें आप अपने आप पढ़ेंगे। हो गई सर। केमिस्ट्री में सर केमिस्ट्री